জেগে উঠেছে আলোকমঞ্জি ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদে জেগে উঠেছে আলোকমঞ্জি ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা आनंदमयी महामायार पदते। तो आपने देखा कि कैसे यह जिहादी यह कह रहा है मनुस्मृति के आधार पर कि वेदों में खासतौर से मनुस्मृति में जो विकलांग हैं उनको असम्मान किया गया है, उनको दोष युक्त कहा गया है। इसीलिए चूंकि दुर्गा का 1000 18 8 10 15 हाथ हैं अलग अलग मूर्ति रूप में, तो इसीलिए दुर्गा त्याज्य है, दुर्गा का पूजा नहीं होना चाहिए, उसे पूजा स्थल से यज्ञ स्थल से पूजा मंडप से हटा देना चाहिए। ये कहते हुए यह कबीर जिहादी हंस रहा है। तो अब मैं उसने जो कहा मैं उन श्लोकों को आपको दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि कैसे यह जिहादी सफेद झूठ बोल रहा है। उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनुस्मृति 4.141 जिसमें हम देखते हैं कि क्या दुर्गा को अगर हम मान लें कि उसकी बहुत सारी हाथ है, क्या उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं। तो श्लोक ऐसा है, वही श्लोक है जो इस जिहादी ने पढ़ा। श्लोक है हीनांग अंतरिक्तांग आन विद्या हीना नान्व योधिकान रूप द्रव्य विहीनांश्च जाति हीनांश्च नाक्षिपेत। हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, शूद्र, उम्र में बड़े, रूप और धन रहित अर्थात गरीब, कुरूप तथा जातिहीन, इन पर आक्षेप न करना चाहिए। अर्थात ये जो जिहादी है मनुस्मृति 4.141 का हवाला देकर यह कह रहा है कि दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए, वह दोषयुक्त है। मगर उसी मनुस्मृति 4.41 के हिसाब से जो अधिक शरीर अंग या कम शरीर अंग वाला इंसान भी दोषयुक्त नहीं है, वह आक्षेपयुक्त नहीं है, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उससे घृणा नहीं करना चाहिए, उससे कन्नी नहीं काटना चाहिए, उससे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, उसे गाली नहीं देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो यह सफेद झूठ बताया इस जिहादी ने। मनुस्मृति 4.141 के आधार पर भी दुर्गा त्याज्य नहीं है, दुर्गा वंदनीय है। पहला झूठ मैंने इस जिहादी का आप लोगों के सामने श्लोक सहित पकड़वा कर दिया है। ओम हनुमते नमः। जिहादी ने इल्जाम लगाया कि मनु 4.141 में मनु ने दुर्गा जैसे प्राणियों का असम्मान करने का बात कहा है। अब असम्मान तो दूर की बात, जिन लोगों जो विकलांग हैं, जिनके अधिक या कम शरीर अंग हैं, उनको सम्मान देने का बात कहा है मनु ने। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मनु 8.394 जिसमें उन ऐसे व्यक्तियों को कर रहित किया गया है, और 8.395 जिसमें सरासरी उनको दया देने का प्रावधान है। पढ़ते हैं श्लोक। अंधो जड़ः पीठ सर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः श्रोत्रिये पुष्कु वैश्च न दाप्याः केन चित्करम। अर्थात अंधा, जड़, पंगा, 70 वर्ष का वृद्ध और जो पुरुष वेद पाठियों का उपकार करते हैं उनसे राजा किसी प्रकार का कर न लें। श्रोत्रियं व्याधि तातौं च बाल वृद्धाव किंचनम महाकुलनीय मार्यं च राजा संपूजयेत सदा। वेद पाठी, रोगी और दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्री,
विकलांग, उत्तम कुल में उत्पन्न और उत्तम आचरण करने वाला, इनका राजा दान मान से सदा सम्मान करे। अर्थात मनुस्मृति के हिसाब से दुर्गा तो और भी वंदनीय, पूजनीय हो जाती है, क्योंकि उसके इतने सारे हाथ हैं जिनसे वह धर्म, कर्म और प्रजा की रक्षा करती है। ओम हनुमते नमः। पहले भाग में मैंने साबित करके बताया कि ज्यादा या कम अंगों के कारण कोई भी नर या नारी को या देवी को यज्ञ स्थल, पूजा क्षेत्र, यज्ञ भूमि, यज्ञशाला, यज्ञ स्थल से दूर नहीं हटाना चाहिए, कर्म कांडों से दूर नहीं हटाना चाहिए। लेकिन जैसे इस जिहादी ने कहा है, एक जगह आता है मनुस्मृति में जहां पर लिखा है कि श्राद्ध के समय या किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के समय जो विकलांग हैं, जो कम अंग या ज्यादा अंगों वाले पुरुष हैं या यहां तक कि ब्राह्मण हैं, उनको हटा देना चाहिए। तो अब मैं आपको उसका भी कारण समझाकर बताऊंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले वापस से पढ़ेंगे मनु 4.141 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद वापस आपको याद दिलाऊंगा। तो मनु 4.141 कहता है, हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्याहीन, उम्र में बड़े, रूप और धन रहित, कुरूप तथा गरीब तथा जातिहीन, इन पर आक्षेप न करना चाहिए। इनको गाली गलौच, अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं हम अभी देखेंगे मनुस्मृति 3.242, मनुस्मृति 3.242, उसमें ऐसा लिखा है, खंजो वा यदि वा काणो दातु प्रेष्योपि वा भवेत, हीनातिरिक्त गात्रो व तमप्यपनयेत पुनः। जो ब्राह्मण या व्यक्ति लंगड़ा व काना व देने वालों का सेवक व छोटे बड़े अंग वाला हो, उसे भी निकाल दें। यानी जो विकलांग हो, जिसका शरीर में अंग ज्यादा या कम हो, लंगड़ा, लूला, काना हो, उसे यज्ञ भूमि से, पूजा भूमि से, कर्मकांडों से दूर ही रखना चाहिए। तो हम देखते हैं एक जगह मनुस्मृति 4.141 में कहा गया है कि ऐसे विकलांगों को, कम ज्यादा शरीर के अंगों वालों को सम्मान देना चाहिए, और वहीं मनुस्मृति 3.242 में कहा गया है कि उनको वहां से हटा देना चाहिए। इसका कारण क्या है, ये समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मनुस्मृति 4.122। देखते हैं। तो ये रहा मनुस्मृति 4.122। अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम, रुधिरे च श्रुते गात्राच्छद्रेण च परीक्षते। अतिथि से बिना आज्ञा लिए व वायु के अत्यंत चलने पर, शरीर से लोहू निकलने पर और हथियार से घाव होने पर भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यानी यहां पर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई आदमी किसी शारीरिक कष्ट से भुगत रहा हो, शरीर में दर्द हो, व्याधि हो, ज्वर या कोई बीमारी हो, या शरीर से पस या खून बह रहा हो, या हथियार के मार से जख्मी हो गया हो, या किसी भी तरीके से दुर्घटना से या किसी हमले में या जानवर के हमले में जख्मी हो गया हो, तो ऐसे आदमी को कोई भी कर्मकांड नहीं करना चाहिए। इसी श्लोक मनुस्मृति 4.122 में ऐसा लिखा है। तो अगर हम 4.122 को बुद्धि
मान तरीके से 3.242 और 4.141 के संदर्भ में पढ़े तो हमको पता चलता है कि मनुस्मृति 4.141 में अधिक या कम शरीर वाले अंगों वाले को सम्मान दिया गया है, मगर मनुस्मृति 3.242 में उसे पूजा पाठ से दूर रहने को कहा गया है, दूर हटाने को कहा गया है। उसका कारण है कि कहीं उसे डिस्ट्रेस ना हो। जैसा मनुस्मृति 4.122 में लिखा है कि अगर कोई आदमी तकलीफ में हो, दुख में हो, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के दुख में हो, त्रासदी में हो, तो उसे वेद पाठ या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, हवन, होम, यज्ञ से, पूजा पाठ से, नाम जाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उस समय मानसिक और शारीरिक परिस्थिति में नहीं है। इसीलिए मनुस्मृति 3.242 में कहा गया है कि जो विकलांग हैं, जो लूले, लंगड़े, कुब्जा, बीमार है या पागल तरीके का आदमी है, या फिर मानसिक तौर पर विकलांग हो, या जिसका शरीर में अंग ज्यादा हो या अंग शरीर में कम हो, उसको यज्ञ अनुष्ठान या कोई पूजा पाठ करने में उसको तकलीफ हो सकता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि उसको दूर रखो ऐसे कर्मकांडों से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी अगर किसी तरीके से यज्ञ अनुष्ठान में आए तो वो कहीं गिरा कर खुद को चोट ना पहुंचा दे, या फिर पूरा अनुष्ठान तितर बितर ना कर दे, तो पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। इसी वजह से उनको वहां से हटाने को कहा गया है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान फिर भी यज्ञ करना चाहे तो उसका भी उसे अनुमति दिया गया है। वो अब हम आगे के एक श्लोक में देखेंगे। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं मनुस्मृति 10.127। तो श्लोक कुछ ऐसे है। धर्मे स वस्तु धर्मज्ञा सतांग वृत्त मनुष्ठिता मंत्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च। अर्थात धर्मज्ञ और धर्म के अभिलाषी तथा सत्पुरुषों कैसे आचरण करने वाले शूद्र पंच महायज्ञों को मंत्रहित करने से निंदनीय नहीं होते, वरन उनकी प्रशंसा होती है। यानी अगर कोई शूद्र बिना अनुष्ठान के, बिना वेद पाठ के, बिना किसी धर्म शिक्षा के, बिना मंत्रोच्चारण के भी अगर यज्ञ और पूजा पाठ, नाम जप, योग, हवन यज्ञ करे, होम करे, तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका आस्था वही सबसे बड़ा है। और अनपढ़ गंवार होते हुए भी वो कम से कम कोशिश तो कर रहा है कि वो वेद पढ़े, यज्ञ करे। ठीक वैसे ही उसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए यदि कोई शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय या स्त्री विकलांग या ज्यादा अंग या कम अंग वाला नर या नारी, यहां नारी की बात चल रहा है तो नारी का बात करेंगे, नारी यदि अपने मन से कर्मकांड करे, अगर वो उसको अगर बोला गया हो कि आप यज्ञ भूमि से चले जाओ वरना कोई दुर्घटना हो सकता है आपके साथ या हमारे साथ, आप बीमार पड़ सकते हो, तब भी अगर वो यज्ञ करना चाहे अपने इच्छा शक्ति के बल पर, अगर उसका मन हो इसीलिए वो करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। तो तब उसे यज्ञ भूमि से हटाया नहीं जाएगा, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। तो एक ऑप्शन दिया गया है, या तो आप चले जाओ, या फिर अगर आपका फिर भी मन यज्ञ की तरफ, पूजा पाठ की तरफ हो, आप कष्ट उठाकर भी अगर आप कर सकते हैं, या शॉर्टकट में भी अगर आप पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसी नारी, विकलांग नारी भी या कम ज्यादा शरीर वाली नारी, अंग वाली नारी भी
होम हवन कर सकती है, उसको यज्ञ भूमि से नहीं हटाया जाएगा। तो फिर किस हिसाब से ये जिहादी कह सकता है कि दुर्गा को यज्ञ स्थल से हटा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, उल्टा उसका पूजा होना चाहिए। हम और इसका आखिरी भाग भी आगे देखेंगे। ओम हनुमते नमः। इस जिहादी रैशनलिस्ट कबीर को इस बात से प्रॉब्लम है कि दुर्गा के इतने सारे हाथ क्यों हैं। तो उसके लिए मैं इस जिहादी को बोलूंगा कि चूंकि वो मनुस्मृति का इतना बड़ा पंडित है, उसको मैं याद कराऊंगा मनुस्मृति 9.294, जिसमें किंगडम का पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ है। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं। स्वाम्य मात्यो पुरंग राष्ट्रं कोश दंडो सु हृत तथा सप्त प्रकृतयो ह्योता सप्तांग राज्य मुच्यते। अर्थात राजा, मंत्री, पूर्व, देश, राष्ट्र, कोश, दंड, सेना, न्याय व्यवस्था और सुहत, ये 7 अंग हैं, इसलिए राज्य को सप्तांग कहते हैं। अर्थात यहां पर देश, राष्ट्र, मुल्क, राज्य को सप्तांग कहा गया है, यानी 7 अंगों वाली। तो यहां पर देश को, नेशन को, कंट्री को, स्टेट को, मुल्क को, जन्मभूमि को, मातृभूमि को सप्तांग कहा गया है, 7 अंगों वाली। तो क्या इससे देश का अपमान हो गया? क्या इससे देश माता बुरी हो गई या त्याज्य हो गई या उपेक्षा के लायक हो गई? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मनुस्मृति कहता है 8.44 में कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले अपने विवेक और अपने दिमाग का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम वो मंत्र भी पढ़ेंगे। ये देखिए, मनु कहता है 8.44 में, यथा नयतत्य श्रीकपातैर मृगस्य मृगयुः पदम नयेत थानुमानेन धर्मस्य नृपति पदम। जैसे बहेलिया शस्त्र से मारे हुए मृग के स्थान में रुधिर के गिरने से पहुंच जाता है, वैसे ही अनुमान से अथवा दृष्ट प्रमाण से राजा धर्म के तत्व का निश्चय करे, मनुष्य भी ऐसा ही करे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्गा का इतना सारा हाथ है, वह विकलांग है या उसका यह शक्ति का प्रदर्शन है, ये हमें जांचने के लिए अपना बुद्धि और धर्मशास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दुर्गा कोई आम औरत नहीं थी जो उसे हम किसी आम औरत की दृष्टि से, आम औरत के मापदंडों से उस पर कोई निर्णय ले, टीका टिप्पणी करे। हम जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया अपना सर्वव्यापक रूप। उस समय उन्होंने अपने करोड़ों हाथ, पांव, सर और विशाल शरीर दिखाया था, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ताकि वो अपना सर्वेश्वर रूप अर्जुन को बता सके, दिखा सके, समझा सके। ठीक वैसे ही दुर्गा ने भी कई हाथों, 1000 हाथों और 18 हाथों वाला रूप लिया, ताकि वह यह सबको समझा सके कि सारे देवी देवताओं का शक्ति उसमें सम्मिलित है। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा देवी महापुराण 5.8.43, 46, 59 to 60 कि वाई देवी दुर्गा के इतने हाथ हैं। तो अब हम वो सारे श्लोक पढ़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर भागवत है, देवी भागवत महापुराण है। अब हम उसके श्लोकों की ओर जाएंगे। तो पहला श्लोक इस संदर्भ में जो है वह ऐसा है, पश्यतां तत्र देवानां तेजः पुंजस मुद्भवा बभूवातिवरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा।
अर्थात देवता एकटक नेत्रों से देख रहे थे। इसी अवसर में उस तेजः पुंज से एक अद्वितीय सुंदरी स्त्री ने उत्पन्न होकर उनको आश्चर्य उत्पन्न किया। शंभु तासुरनाशाय तेजो राशि समुद्भवा, अर्थात देवी पराशक्ति के 1000 बाहु होने पर भी इस समय वह असुरों को मारने के लिए तेजो राशि से 18 ही भुजायुक्त होकर प्रकट हुई। और आगे लिखा है, तथैषा देव कार्यार्थ म रूपापि स्वली लया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सुगुणानि च कार्यकर्मानुसारेण नामानि प्रभवन्ति हि ध्यात्वर्थ गुण्यु तकानि गौणानि सुबहुन्यपि, अर्थात यह निर्गुणा देवी अरूपा होकर देवताओं का कार्य संपादन करने की अपनी लीला से सत्वादि गुणयुक्त अनेक रूप धारण करती है। कहीं कार्य के अनुसार, कहीं कर्मानुसार धातु का अर्थ और गुणयुक्त मुख्य तथा गौण अनेक अनेक नाम होते हैं। यानी उसने यह रूप लिया ताकि वह समझा सके कि उसके अंदर सारे देवी देवताओं का शक्ति सम्मिलित था। इसीलिए उसने 1000 हाथ दिखाए, फिर बाद में उसने महज 18 हाथों से महिषासुर से लड़ने गई। इसी वजह से यहां पर देवी के अंदर सारे देवताओं के शक्ति है। तो ये भी चीज यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पढ़ेंगे हम 41वां मंत्र। अन्येषां चैव देवानां शरीरेभ्योति भास्वरम निर्गतं तन्म हाते जोरा शिरा सिन्म होज्ज्वलः, अर्थात और अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी अत्यंत भास्वर प्रकाशमान तेज निकला। उस काल उस महातेज का समूह मिलकर अति उज्ज्वल हो गया। तो यानी सारे देवी देवताओं की तेज जो है वह देवी में था। यही बात साबित करने के लिए, मनुष्यों और असुरों को समझाने के लिए देवी ने अपने 1000 हाथ दिखाए और फिर 18 हाथों, महज 18 हाथों से ही वह असुरों से लड़ने गई। अर्थात उसे अपने 1000 हाथ नहीं, सिर्फ 18 हाथों से ही थोड़े से ही शक्तियों से ही वो असुरों का नाश करने में सक्षम थी। यही अर्थ है देवी दुर्गा के कई हाथों का। आई होप मैंने ये चीज समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनुस्मृति में देवी दुर्गा के कई रूपों का पूजन का विधि विधान भी है। ओम हनुमते नमः। तो मैंने क्रमशः यह साबित कर दिया है कि मनुस्मृति में कहीं पर भी ज्यादा या कम अंगों वाले नारी का अपमान या नर का भी अपमान नहीं है।
उसे यज्ञ भूमि से हटाया नहीं गया या तड़ी पार नहीं कर दिया गया। और साथ में मैंने ये भी साबित करके बता दिया कि 18 या 1000 हाथों के होने पर भी दुर्गा कोई विकलांग नहीं है या कोई रोगिणी नहीं है, बल्कि वह उसका आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति का प्रमाण है। वह इस बात को दर्शाता है कि उसमें सारे देवी देवताओं का शक्तिपुंज सम्मिलित है, वह सर्वशक्तिमान है। और अब हम आखिरी हिस्से में देखेंगे कि कहां कहां पर मनु ने स्वयं दुर्गा के कई रूपों का आराधना किया हुआ है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मनु 3.86, जिसमें दुर्गा का कुहू, पृथ्वी और अनुमति रूप का पूजन है। मनुस्मृति 3.89 में महाकाली, भद्रकाली और श्रीक रूप दुर्गा के इनका पूजन पाठन है। मनुस्मृति 2.114 to 115 में दुर्गा का विद्या रूप का इबादत किया गया है। मनुस्मृति 7.11 में दुर्गा का एक और रूप पद्मा का उल्लेख मिलता है। तो हम एक एक करके सारे श्लोक देखेंगे। तो सर्वप्रथम रहा मनुस्मृति 3.86। ये देखिए, कुहुवे चैवानुमत्ये च प्रजापतय एव च सहध्यावा पृथ्व्योश्च तथा स्विष्ट कृतेन्तः। कुहू, अनुमति, प्रजापति, ध्यावा पृथ्वी और स्विष्टकृत, इनके अर्थ स्वाहा शब्द जोड़कर हवन करें। यानी दुर्गा का 3 रूप कुहू, अनुमति, पृथ्वी को हवन दिया जा रहा है। अब देखेंगे 3.89, वो क्या कहता है। उच्छिर्षके श्रिये कुर्याद् भद्रकाल्ये च पादतः ब्रह्म वास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तु मध्ये बलिं हरेत। श्रिये नमः, इस मंत्र से वास्तु पुरुष के सिर पर भद्रकाल्ये नमः, इससे पैरों की तरफ, और ब्रह्मणे नमः तथा वास्तुष्पतये नमः, इन मंत्रों से वास्तु के बीच में बलि देना चाहिए। यानी देवी के नाम से बलि या भोग देने का विधान मनुस्मृति में है। अब और आगे हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे मनुस्मृति 7.11 में। तो श्लोक यहां पर है, यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वते जोमय ही सह। इसका अर्थ हुआ जिसकी प्रसन्नता में बहुत सी लक्ष्मी बसती है। यहां पर श्री अर्थात लक्ष्मी अर्थात प्रसन्न होने पर बहुत सी धन संपत्ति देता है, जिसके पराक्रम में विजय और जिसके कोप में मृत्यु होती है। यहां पर देवी दुर्गा का एक और रूप मृत्यु का भी उल्लेख है। ऐसा वह राजा सब तेजों की मूर्ति है। अब आखिरी हम पढ़ेंगे, वो है मनुस्मृति 2.114.15। विद्या, यहां पर देवी दुर्गा का सरस्वती अर्थात विद्या रूप का वर्णन है। विद्या ब्राह्मण मेत्याह शेवधिष्ठेस्मि रक्षमाम असुकाय मांग मादास्तथा स्वांग स्यांग वीर्यवत्तमा। विद्या ने किसी ब्राह्मण से आकर कहा कि मैं तेरा खजाना हूं, मेरी रक्षा कर, मुझे निंदा करने वाले को मत दे, इससे ही मैं वीर्यवती होऊंगी। यमेव तु शुचिं विद्याश्नीयत ब्रह्मचारिणम
तस्मै मांग ब्रूहि विप्राय निधि पाया प्रमादिने। जिसे जितेंद्र ब्रह्मचारी और पवित्र जाने, उसी विद्या रूपी खानी की रक्षा करने वाले सावधान ब्राह्मण को मुझे सुना, अर्थात मुझे दे। तो हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति में दुर्गा के रूपों का वर्णन है। उनके नाम, उसके नाम से बलि दिया जाता है, भोग दिया जाता है और उसके नाम को सम्मान दिया गया है, पूजा किया गया है, देवी माना गया है। तो कैसे यह जिहादी कबीर कह सकता है कि मनुस्मृति दुर्गा पूजा के विरुद्ध है? यह बिल्कुल असत्य बात है, मैंने प्रमाणित कर दिया। ओम हनुमते नमः। यहीं पर यह वीडियो बंद करते हैं। मनुस्मृति 2.170 में सावित्री अर्थात गायत्री का जिक्र किया गया है। तत्रास्य माता सावित्री, ये देखिए। और हम और आगे पढ़ेंगे तो मनु 2.226 में माता पृथ्वी माता का जिक्र है। और भी आगे हम जाएंगे तो मनु 3.58 में तानी कृत्याह तानीव से कृत्या अर्थात दुर्गा का एक तांत्रिक रूप का उल्लेख मिलता है। और अंत में मनुस्मृति 9.26 में स्त्रियः श्रियश्च में श्री अर्थात लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी का प्रमाण हमको मिलता है। ओम हनुमते नमः। मनुस्मृति 4.183 में अप्सराओं का भी उल्लेख है। और फिर वापस यहां पर पृथ्व्यांग संबंधिनो ह्यापांग लोके पृथ्व्यांग और जामयोप्सरासांग, इससे अप्सरा देवियों और पृथ्वी देवी का वापस से वर्णन है। तो यानी मनुस्मृति में कई बार एक देवी और कई बार अन्य देवियों का जिक्र खुले तौर पर मिलता है। और इसी से प्रमाणित है कि स्त्री पूजा, कन्या पूजा, नारी वंदना एवं देवी आराधना, देवी पूजा, देवी यज्ञ, यह सब मनुवादी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ओम हनुमते नमः।